सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअल में जिस पार्टनर से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सारी उम्मीदें हमारी उसी पर टिकी होती हैं, वो पार्टनर हमसे ब्रेकअप करके चला जाता है। तो हम सोचना शुरू कर देते हैं, क्या हम उस पार्टनर का वेट करें या फिर उसको याद करते रहें या उसकी यादों में परेशान होते रहें, क्या करें। उस सिचुएशन में हम सोचना शुरू कर देते हैं। कई बार तो सोचते सोचते कई कई घंटे बीत जाते हैं। उन लम्हों को सोचते रहते हैं जो लम्हे हमने उसके साथ बिताए थे हैं। वो लम्हे जिन लम्हों में हम उसके साथ रहे हैं, हमने दुख सुख के जो पल उसके साथ बिताए हैं, उन सभी लम्हों को हम याद करके सोचते रहते हैं। अगर यह सिचुएशन आपके साथ बीत रही है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप उस पार्टनर को कैसे भुला सकते हैं जो पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके चला गया है। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब समझिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। जो पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके गया है, तो ये समझ लीजिए वो पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता था। जब तक प्यार रहा तो रहा, लेकिन अब वो आपसे ब्रेकअप करके चला गया है। अब उसके मन में आपके प्रति प्यार बिल्कुल भी नहीं बचा है। उसके दिल में आपके लिए कोई भी रहम, कोई भी मामला नहीं बचा है। आप चाह रहे हो कि उसको दोबारा पा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जोर जबरदस्ती उसको पालें, वो भी तरीका सही नहीं है। आप चाह रहे हो कि मैं किसी तरीके से फोर्स करके उसको बार बार कॉल करके, बार बार मैसेज करके, उसको परेशान करके मैं उसको पालूं, ऐसा नहीं होता। और आप बार बार उसको याद कर रहे हैं, बार बार उसका वेट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक पार्टनर के जाने के बाद हम बहुत ज़्यादा उसका वेट करने लगते हैं और हमारी लाइफ से वो सब लोग चले जाते हैं जिन लोगों को हम चाहते कि वो मेरी लाइफ में रहे। मुझसे कुछ फ्रेंड बात करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि यार ऐसा हुआ, जो लड़की मेरी लाइफ में थी और उसके जाने के बाद मेरा फ्रेंड भी चला गया, मेरी फैमिली से सब लोग चले गए, वो अब मुझसे बात नहीं करते हैं। वो तो बात करती नहीं, लेकिन जिन फ्रेंड से मैं बहुत अच्छे से बात करता था, बहुत अच्छे से उनके साथ रहता था, वो भी चले गए। उसके जाते ही मेरी लाइफ से सब कुछ चला गया है। मैं कैसे रहूँगा। यहाँ तक कि मैंने तो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया, अपनी नौकरी भी छोड़ दी उसके चक्कर में, मैंने अपना बिजनेस भी ठप कर लिया, मैंने अपनी पूरी लाइफ को ठप कर लिया। अब क्या करूँ। अब आपके पास जो ऑप्शन बचता है रोना और गिड़गिड़ाना। क्या इस सिचुएशन में आप रह पाओगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया वो आपका था ही नहीं। उसके जाने से आपकी लाइफ अधूरी हो गई है, ऐसा आपका सोचना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि उसके जाने से मेरी लाइफ अधूरी हो सकती है, या मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, या मैं किसी के पास उठ बैठ नहीं पाऊंगा, या मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। किसी इंसान के जाने से आपकी लाइफ अधूरी नहीं होती। बाकी ऐसे ही चलती रहती है जैसे आप चाहते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप फोकस क्या कर रहे हो, आप किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। क्या आप गम को फोकस कर रहे हो, आप गम चाहते हो अपनी लाइफ में, यानी दुख चाहते हो, या फिर आप खुशी चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऑप्शन आपके पास है, आपके हाथ में रिमोट है। आप किस बटन को दबाना चाहते हो, आप चैनल कौन सा चलाना चाहते हो, आप खुशियों का चैनल चलाना चाहते हो या फिर सैड सॉन्ग सुनना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। लाइफ आपको मिली है, और हाँ, उस इंसान का इंतजार करके आप क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ आपको मिलेगा क्या। मान लिया जाए आपने उस इंसान का वेट किया, 1 साल किया, 2 साल किया, 2 साल के बाद आपको कोई डिग्री तो मिलने वाली नहीं है, आपको कोई पैसा तो मिलने वाला नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात कहूँ कि यार एक काम कर लीजिए, आप 2 दिन के लिए किसी के यहाँ पर एक मजदूरी कर लीजिए, लेकिन फ्री में कर लीजिए। नहीं कर सकते तो उस इंसान को आप 2 साल का समय अपने हृदय में क्यों दे रहे हैं, अपने दिल में क्यों बसा रहे हो, जो इंसान आपको कुछ देने वाला नहीं है। जब वो आपकी लाइफ से चला गया और आप दुखड़े रो रहे हो, बार बार रो रहे हो, बार बार उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, बार बार उसको कॉल मैसेज करते हो, वो तो समझेगा नहीं ना। जो इंसान आपके साथ रहा है, जब आप उसको समझा नहीं पाए हो, अब वो चला गया है, आप क्या समझाओगे उसको। कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं। इन चीजों से उसको फर्क पड़ता तो पहले पड़ता। आप अगर इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज्यादा हर्ट भी रहते हो, आप इधर उधर घूम लीजिए, आप इधर उधर किसी से बातें शेयर कर लीजिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हर्ट होकर आप उससे सब बातें शेयर करोगे, वो आपसे और दूर चला जाएगा, और इतना दूर चला जाएगा कभी आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा।
मेरी बात का एक बात का और ध्यान रखना, जो पार्टनर आपका था और बार बार आप उसको फोर्स कर रहे हो, बार बार उसको आप बोल रहे हो कि आप मेरे दोबारा हो जाओ, वहां पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहां पर कोई भी बात आपकी हर्ट नहीं करती है उसको। वो कहीं थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चला गया है और वहां पर उसको आनंद आ रहा है, वहां पर उसको महसूस हो रहा है, वहां पर उसको सब चीजें फॉलो भी कर रहा है, वो अपनी लाइफ में फोकस भी कर रहा है। और एक दिन ऐसा हो जाएगा, आप तो उसके पीछे भागते रहोगे, वो अपने लक्ष्य को पालेगा और अच्छा बड़ा इंसान बन जाएगा और आप बार बार रोते रहिए, गिड़गिड़ाते रहिए। कई बार तो नशे के आदी आप हो जाओगे और जब नशे के आदी हो जाओगे आपको गलत हरकतें मिल जाएंगी और गलत तरीकों से आप चलना शुरू कर दोगे। जिस दिन वो पार्टनर आपको देखेगा वो आप बोलेगा कि यार मुझे तो पता था ये ऐसा ही है, इसकी लाइफ ऐसी ही है, मैंने इसीलिए तो उसको छोड़ा है। और बार बार उसका आप वेट कर रहे हो, कोई भी आपको बता देता है आएगा यार आएगा यार। जिस चीज का कोई भरोसा नहीं है, जिस इंसान का कुछ पता नहीं है, उस इंसान के बारे में आप क्या सोच रहे हो? उस इंसान की लाइफ के बारे में क्यों सोच रहे हो? उस इंसान के बारे में क्यों सोच रहे हो? वो इंसान आपसे प्यार करता था, वो पास्ट में चला गया है, लेकिन आज आप सोच रहे हो कि वो मुझसे प्यार करता है। वो आपके दुख को नहीं देखता, आपके दर्द को नहीं देखता और आप सोच रहे हो कि यार वो मुझसे प्यार करता है। ऐसा नहीं होता। अगर वो आपसे प्यार करता तो आपको छोड़कर क्यों जाता? आपको हर्ट क्यों करता? और आप उसका इंतजार करने में लगे हो। आपसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा। वो इंसान अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा है, वो इंसान अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा है, लेकिन आप हो, आप परेशान हो रहे हो। आप चाहते हो कि उसको फर्क पड़े, उसको महसूस हो। आपके इमोशन से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको फर्क किस चीज से पड़ेगा? आपके स्टाइल से, आपके लाइफ स्टाइल से, आपके चेंज होने से। लेकिन अगर आप वहीं पर बैठे हो जैसे पहले थे, फिर उस पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर उस पार्टनर को फर्क पड़ता तो फर्स्ट टाइम में फर्क पड़ता। अगर उसको फर्क पड़ता तो आपसे जब वो रिश्ता तोड़कर गया था तब फर्क पड़ना चाहिए था। क्या आप रोए नहीं थे? क्या आप उसके सामने गिड़गिड़ाए नहीं थे? क्या आपने सब प्रयास नहीं किए हैं? क्या सब बातें उससे शेयर नहीं की है? क्या आपने उसको प्रॉब्लम नहीं बताई है? जब आपने उसको प्रॉब्लम भी बता दी है, आप उसके सामने रो भी लिए हो, गिड़गिड़ा भी लिए हो, तो उस पार्टनर को अब किसी बात का आपकी फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि वो इंसान इतना बदल चुका है जो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। वो इंसान अपनी लाइफ को बदलकर आगे जा चुका है। वो अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय कर रहा है। आप तड़प रहे हो उस इंसान के लिए, जो इंसान आपको कभी अच्छे के बारे में सोच ही नहीं पाता, आपकी अच्छाइयों के बारे में कभी सोच नहीं पाया, आपके बारे में कभी सोच नहीं पाया। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अब आपको क्या करना है? उस इंसान से फोकस हटाकर अपने करियर पर फोकस करना है, अपनी लाइफ पर फोकस करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने में लगाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, कहीं घूम आइए, कहीं चले जाइए घूमने के लिए, 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जहाँ पर आप अकेले रह सको, जहाँ पर आप शांत रह सको। आप चाहते हो कि उस इंसान के बिना मेरी लाइफ नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो वाकई में फिर आपकी लाइफ उसके बिना नहीं चल पाएगी और आप बहुत बड़े डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर आप परेशान भी हैं तो आप अकेले चले जाइए, कहीं पर घूम लीजिए, कहीं पर इंजॉय कर लीजिए जाकर। देखिए, उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। और वो आ भी गया, एक धोखेबाज इंसान को आप अपनी लाइफ में लोगे, वो दोबारा आपको छोड़कर जाएगा, लेकिन अब की बार ऐसा छोड़कर जाएगा कि आप संभल नहीं पाओगे, आप अपने आप को समझा नहीं पाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वो इंसान चला गया है तो उसके जाने दीजिए और उसके बारे में सोचना भी बंद कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें, तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार, बाय बाय।